राजा विक्रमार्जुन की यात्रा उसे एक ऐसी घाटी में ले आई जिसका नाम मात्र सुनकर साधु संत भी मौन हो जाते थे। छायालोक घाटी कहा जाता था। यह स्थान जीवित मनुष्य की परछाई को स्वतंत्र अस्तित्व दे देता है। यहाँ आपकी छाया केवल आपकी परछाई नहीं रहती, वह आपका प्रतिबिंबित शत्रु बन जाती है। जैसे ही राजा ने घाटी में कदम रखा, आकाश पर सूरज धुंधला पड़ गया। चारों ओर घना धुआं और एक अजीब सी नीरवता फैल गई, जैसे वक्त थम गया हो। उसके पीछे चल रहे सैनिकों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पर वे जैसे अदृश्य दीवार से टकरा गए। घाटी अब सिर्फ राजा के लिए थी। घाटी के भीतर कुछ पल शांति रही, फिर उसकी परछाई जमीन से उठने लगी। पहले हल्की धुंध जैसी, फिर धीरे धीरे मांस मज्जा का रूप लेने लगी। एक जीवित प्रतिकृति जो हूबहू राजा जैसी दिखती थी, पर आंखों में एक अजीब पागलपन और चाल में अहंकार। कौन है तू? राजा ने पूछा। परछाई मुस्कुराई, मैं वही हूँ जिसे तू सबसे ज्यादा छिपाता है। तेरा डर, तेरा लालच, तेरा घमंड, मैं तेरे भीतर ही पलता रहा हूँ। आज तू मुझसे भाग नहीं सकता। और तभी शुरू हुआ युद्ध। तलवारों का टकराव, चीखती हवाएं, कांपती धरती। 3 दिन और 3 रातें। राजा हर बार अपनी छाया को परास्त करने की कोशिश करता, पर जितना वो वार करता, उतना ही परछाई और बलशाली बनती जाती। वह उसके हर दाव को पहले से जानती थी। चौथे दिन की भोर, जब राजा थककर जमीन पर गिर पड़ा, उसकी तलवार दूर जा गिरी, तब परछाई ने उस पर अंतिम वार करने के लिए तलवार उठाई। लेकिन राजा ने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन कहा, मैं तुझसे नहीं, अपने भीतर के अंधकार से लड़ रहा हूँ। तुझे जीत कर नहीं, तुझे स्वीकार कर ही मैं मुक्त हो सकता हूँ। उस पल हवा रुक गई, परछाई कांपी और फिर धुएं में बदलकर विलीन हो गई। घाटी में उजाला फैल गया, कुहासा छंट गया। राजा खड़ा हुआ, शांति से भरा, पर भीतर गहराई से बदल चुका। राजा आगे बढ़े, अब पहले से अधिक शांत। लेकिन घाटी के अंतिम पत्थर पर एक शिलालेख खुदा था, अगली परछाई तुम्हारी नहीं होगी, तैयार रहो। राजा ठिठक गया, पर वह मुस्कुराया और अगली रहस्यमयी कड़ी की ओर बढ़ गया।